स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी क्या होता है। आयनन विभव की परिभाषा क्या है, बहुत आसान परिभाषा बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी भी परमाणु में जो उपस्थित बाह्यतम मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा को आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी परमाणु में जो उपस्थित जो बाह्य इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, उस ऊर्जा को आयनन विभव कहा जाता है। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आयनन विभव जो होता है वह नाभिकीय आकर्षण बल के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है, परंतु आकार का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर अनकर्मानुपाती बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बटा में नहीं है, इसलिए इसका नाम अनकर्मानुपाती होता है, और यह बटे में है इसलिए इसका नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता है तो आयनन विभव का मान भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल का मान घटेगा तो आयनन विभव का मान भी क्या होगा, घटेगा। मने बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आकार जो है बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा, क्योंकि यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती जब ये बढ़ता है तो यह घटता है, याद रखिएगा। और यह घटता है मतलब आकार घटता है तो आयनन विभव बढ़ता है। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा। तो यहाँ दोनों में क्या है, अनकर्मानुपाती है, तो यह बढ़ेगा मतलब नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनन विभव भी बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बल घटेगा तो आयनन विभव भी क्या होगा, घटेगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन बढ़ेगा और कौन घटेगा। अब यहाँ विशेष में अब याद रखेंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब आवर्त जो सारणी होता है उस सारणी में अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका आकार क्रमशः क्या होता है, घटता है, तो आयनन विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब जब उसका आकार जो होता है वो क्या होता है, घटेगा, तो आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब दूसरा लिख लेंगे विशेष में, वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। जो वर्ग के ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ता है, तो आयनन विभव का मान तब क्या होगा, घटेगा। मतलब जब आकार बढ़ता है तो आयनन विभव घटता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो आकार बढ़ेगा तो आयनन विभव घटेगा, और यहाँ जब आकार घटेगा तो आयनन विभव बढ़ेगा। तो यहाँ जो सूत्र से आप बना सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आयनन विभव क्या है, और इसके जो दो विशेष बताए गए हैं, इस विशेष को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है एंथैल्पी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा को बारे में समझेंगे, बहुत आसान परिभाषा यहाँ बताया जाएगा। तो लिखेंगे, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। मतलब किसी उदासीन जो गैस है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो डाल दिया जाए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लेता है, तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे ई ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
तो समझ में आ गया होगा कि जो गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करता है। ग्रहण करने में जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है एंथैल्पी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्या है, क्लोरीन है और एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया है तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ है, माइनस हो गया है। मतलब यहाँ पर माइनस कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो माइनस लगता है और इलेक्ट्रॉन को जब त्यागते हैं तो प्लस लगता है। तो अब यहाँ जो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उसमें कितने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, तो यहाँ पर 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है। अब इसमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखेंगे, विशेष बातों को आप लोग तैयार रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन में छोटे छोटे जो क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। जिन प्रक्रमों में ऊर्जा, ध्यान दीजिए विशेष में आप लोग याद रखिएगा, जिन प्रक्रमों में ऊर्जा मुक्त होती हैं, क्या होती हैं, मुक्त होती हैं, मुक्त होती हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कब कहेंगे, जिसमें ऊर्जा जो क्या हो, मुक्त होती हैं, उसे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहा जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। जिसके, यहाँ लिख लेंगे जिसके लिए एनथैल्पी परिवर्तन कोष्टक में लिख लेंगे डेल एच, इसका नाम क्या है, एनथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होती हैं। क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये ऋणात्मक कब होती हैं, तो याद रखेंगे जब ऊर्जा मुक्त होती हैं, मतलब ऊर्जा जो बाहर निकलती हैं, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। और यहाँ विशेष में याद रखेंगे, पहला विशेष था, तो अब यहाँ दूसरा विशेष यहाँ नोट कर लेंगे। दूसरा विशेष जो है बस इसका उल्टा लिखना है, तो लिखेंगे जिन प्रक्रमों में ऊर्जा जो है, ऊर्जा यहाँ मुक्त होती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऊर्जा अवशोषित होती है। ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है, शोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी, ध्यान देंगे यहाँ ऊष्मा जो क्या हो रही है, अवशोषित मतलब ग्रहण, तो इसे ऊष्माशोषी प्रक्रम कहा जाता है, बस थोड़ा सा उल्टा लिखना है। यहाँ क्या था, ऊष्मा मुक्त होती है तो ऊष्माक्षेपी, यहाँ ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी प्रक्रम कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे जिसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल एच क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो थोड़ा सा जो है ध्यान देंगे। तो पहला में क्या था, जिन प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, ऋणात्मक होती हैं। तो ऊर्जा मुक्त होगा तो ऋणात्मक होंगे, और यहाँ ऊर्जा क्या होगा, अवशोषित होती है तो ऊष्माशोषी प्रक्रम कहा जाता है। और एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, धनात्मक होती हैं। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।
चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।